हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको बेसिक। तो गाइज आज अपन डिस्कस करने वाले हैं आपका जो राजस्थान राउंड वन का है उसका रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो चुका है। तो अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि उसकी क्या कट ऑफ रही है, क्योंकि मेजर जो इशू आ रहा है बच्चों का यही आ रहा है कि क्या कट ऑफ रही है। अपन इसमें अंदर गवर्नमेंट सीट प्लस मैनेजमेंट सीट दोनों की जो है क्लोजिंग रैंक की बात अपन करने वाले हैं, और यह ऑल इंडिया रैंक की मैं बात करूँगा, स्टेट मेरिट की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। उससे पहले मैं डिस्कस कर लूँ कि हमारा जो पेड काउंसलिंग प्रोग्राम है ओनली 999 फीस में पूरा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा काउंसलिंग इंक्लूड रहती है, पर्सनलाइज प्रिफरेंस लिस्ट गाइडेंस ओनली 999 फीस में। इसके लिए आप जो व्हाट्सअप नंबर हो रहे हैं इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप मेडिको बेसिक ज्वाइन करें, इंस्टा मेडिको बेसिक 29 को फॉलो करके आप जो है इसकी लिंक जो आपको अबाउट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसकी लिंक ले सकते हो, वहाँ से सीधा आप ज्वाइन भी कर सकते हो। तो अपन डिस्कस करते हैं कि आपको जो है कट ऑफ कितनी कह रही है। तो मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ जो पिछले साल का जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग रही है, इतने कुछ ज़्यादा खास फर्क आपका आया नहीं है। बात अपन करें अगर गवर्नमेंट सीट की, मैं पहले बात करता हूँ तो गवर्नमेंट सीट की अगर कोई बच्चा जनरल से है और उसकी जो लास्ट रही है वो सबसे लोएस्ट जो कॉलेज है राजस्थान की जीएमसी बांसवाड़ा मिली है वो 13,375 पे मिली है जनरल कैटेगरी की मैं बात अगर करूँ। इसी के साथ अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करता हूँ, ईडब्ल्यूएस की 15,195 आपकी गई है। ओबीसी कैटेगरी अगर मैं बात करता हूँ 13,689 गई है, क्योंकि जनरल और ओबीसी में आपको ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है। एमबीसी की अगर मैं बात करता हूँ आपके 21,194 यह रही है आपकी एमबीसी, जिसमें आपके क्या होते हैं एक सेपरेट कैटेगरी होती है और वो राजस्थान में होती है। ऑल इंडिया कोटा में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो ओबीसी से जाओगे, एमबीसी कैटेगरी आपको ऑल इंडिया कोटा में नहीं चलती, इस बात पे आप ध्यान देना। इसकी रही है आपकी 21,194। एससी की अगर मैं बात करता हूँ, एससी की जो आपकी वो 89,070 पे एससी की जो आपकी क्लोजिंग रैंक रही है राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट सीट के लिए। गवर्नमेंट सीट जो है जो लास्ट गवर्नमेंट सीट जो मिली है वो 89,070 में मिली एससी कैटेगरी में। बात करते हैं एसटी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी जो आपकी रही है वो रही है 95,435। ये जो मैंने बात करी है आपकी गवर्नमेंट सीट्स की मैं बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट सीट की जो आपकी क्या कट ऑफ रही है। तो इसके अंदर मैं वापस आपको बता दूं कि जनरल की रही है 13,375, ईडब्ल्यूएस की 15,195, ओबीसी की 13,689, एमबीसी की 21,194, एससी की 89,070 और एसटी की आपकी 95,435। यह कट ऑफ रही है आपकी गवर्नमेंट सीट के लिए राजस्थान के अंदर राउंड वन की। यह पूरी जो कट ऑफ अपन डिस्कस करिए राउंड वन की बात करिए राजस्थान स्टेट 85% कोटा की, जिसका रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो चुका है। बात करते हैं आप जो सेकंड टाइप की सीट है जो राज्य के कॉलेजेस में आपकी इंक्लूड रहती है वो रहती है मैनेजमेंट सीट, जो कि आपके एसएमएस, आरयूएचएस, बीकानेर, जोधपुर, उसके अलावा आपका अजमेर और कोटा में अंदर ये सीटें नहीं है। इनके अलावा जो बाकी सभी कॉलेजेस है उनके अंदर आपकी ये सीट है। बात करते हैं इसके अंदर मैनेजमेंट की कट ऑफ जनरल की अगर बात करता हूँ 46,874 तक गई है आपकी, ईडब्ल्यूएस की 55,357, ओबीसी की 47,192, एमबीसी की जो रही है आपकी 71,896 रही है, एससी की जो रही है आपकी 3,18,468, 2,49,871 जो आपकी एसटी कैटेगरी की रही है। तो ये सारी बातें मैंने मैनेजमेंट सीट की कर ली, मैनेजमेंट की क्या कट ऑफ आपकी रही है। इसके अंदर आपकी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, एससी और एसटी की मैंने बात यहाँ पर कर ली है। इसके बाद में अगर मैं डिस्कस करता हूँ आपके कि अब आपको करना क्या है। अब आपका जो रिजल्ट आ गया इसके बाद में आपको जो है अब अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करवाना है। मेनली बात अलॉटमेंट लेटर आपका प्रिंट होगा, उसके अंदर सारा आपका शो मिलेगा। अभी जो है आपका जो राजस्थान में नोटिफिकेशन भी डाल देगी आपकी फीस किस अकॉर्डिंग जमा होगी, फीस आपका ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू जमा होगी। और जो फीस जो रहेगी आपकी अगर गवर्नमेंट सीट जो आप जो 50,000 आपके जमा हो चुके हैं उसके अलावा कोई फीस है वो जमा होगी। मैनेजमेंट सीट से 2 लाख के अलावा जो आपकी फीस है वो जमा होगी। उसके लिए आपको प्रिस्क्राइब जो आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा उसके अंदर पूरा जो है आपका अकाउंट नंबर शो होगा, उसके ऊपर आपको पेमेंट करना। उसकी रिसिप्ट जो आपकी जब आप जाओगे एसएमएस के अकॉर्डिंग अकेडमिक ब्लॉक में, वहाँ जाके आपको वहाँ पर डिपॉजिट जो डॉक्यूमेंट्स के साथ में उसके प्रिंट आपका डिपॉजिट होगा। अकेडमिक ब्लॉक में आपको कहाँ जाना है, जो है गेट नंबर 4 है एसएमएस, उसके थ्रू आपको जाना है और अकेडमिक ब्लॉक में जाके वहाँ आपको आपका डॉक्यूमेंट्स करना है। क्या क्या लेके जाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स पहले भी मैंने बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। उसके अलावा जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट आपके अगर आपकी गैप है गैप लेके जाना है, और इसके साथ आपका बॉन्ड रहा। इसके बाद में अगर आपका 5 नंबर और 7 नंबर जो परफॉर्म है वो भी बनवा लेना है आपको। इसके अलावा जो आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स है स्पेशल, जैसे कास्ट का हुआ, ईडब्ल्यूएस का हुआ, एससी एसटी का जो हो रहा, और ये ध्यान रखना एससी एसटी का आपका स्टेट का चलेगा, सेंट्रल का नहीं चलेगा, क्योंकि आप 85% कोटा से गए हो और राजस्थान से बिलोंग करते हो इसलिए गए हो, तो आपके स्टेट का चलेगा, चाहे किसी से भी। ईडब्ल्यूएस भी अगर आपका स्टेट का ही चलेगा ना कि सेंट्रल का, इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स की सबकी जो आपकी
मतलब लगभग 3-3 4-4 सेट आप बना लीजिए, क्योंकि बाद में भी काम आते रहेंगे। आप अपग्रेडेशन करवा रहे हो तो उसके करनी, तो 3-3 4-4 5-5 सेट आप उसके बना लेना प्रॉपर। अब बात करता हूँ आपको बॉन्ड के लिए थोड़ी सी दिक्कत आती है कैसे बनवाना है। बॉन्ड के लिए मैं आपको सस्ता सा सिंपल सा सिस्टम बताऊँ। आप जब एसएमएस जाओगे, एसएमएस से लगभग 1 किलोमीटर दूर आप देखोगे एक जेडीए का हुआ है, वहाँ पर आप जाओगे, वहाँ पर वो तैयार बैठे रहते हैं, वहाँ से भी आप सीधा बनवा सकते हो। ज़्यादा फीस आप आपके चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि आप बार बार कहीं भी कोर्ट में बनवाओगे, वो जानते नहीं है, उसको टाइप करते हैं, तो वहाँ पर आपको बना बनाया मिलता है, सीधा वो आपकी आधा घंटे में 15-20 मिनट में आपको फ्री कर देते हैं। तो वहाँ से आप ले सकते हैं। साथ के साथ आप जहाँ पर एकेडमिक ब्लॉक में रिपोर्टिंग के लिए जाओगे, वहाँ भी आपके लॉयर बैठे रहते हैं, वहाँ से भी आप करवा सकते हो। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बॉन्ड स्टाम्प को लेकर कोई भी घबराने की जरूरत नहीं। सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लीजिए। आपकी रिपोर्टिंग की जो डेट है आपको पता लग चुकी है, 21 अगस्त से 26 अगस्त है। इसके बीच में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप रिपोर्टिंग करवाइए। उसके लिए प्रॉपर जो है रिपोर्टिंग के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के लिए आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में क्यूरी पूछ सकते हैं। पेड काउंसलिंग अगले राउंड जो आपके होंगे, राउंड 2, राउंड 3, ऑल इंडिया कोटा के, स्टेट कोटा के। अब इसके अंदर आपका जो मेजर इशू है वो यहाँ फंसने वाला है। तो इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस के लिए पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लिए। ओनली 999 फीस में आपके प्रॉपर जो है काउंसलिंग हम करवा के आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर कैसे आप ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में सीट लेना है या नहीं लेना, कैसे तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो सिक्योरिटी अमाउंट खेला है वो बहुत फंसा देता है, क्योंकि 50,000 सिक्योरिटी अमाउंट है, वहाँ 2 लाख है, तो वो बहुत भारी पड़ जाता है। इसलिए कैसे आप सिक्योरिटी अमाउंट को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा में कैसे मैनेज करूँ, स्टेट कोटा के साथ में। कोई बाउंड्री लाइन का स्टूडेंट्स है, वो अगर चाहता है कि मेरे को राजस्थान में कॉलेज मिल लूँ, बाहर कॉलेज में, तो वो किस तरह से अपनी काउंसलिंग करवाए, इसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। ओनली 999 फीस में प्रॉपर जो है काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। 24/7 आपकी कॉल एंड चैट फैसिलिटी रहेगी। इसके अंदर जो है आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, कहाँ आपका एड्रेस है, कितनी आपकी रैंक है, कौन सी कैटेगरी, उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट बनाई जाती है। ऐसे नहीं है कि आपको किसी की लिस्ट बनी हुई है आपको दी जा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑथेंटिक जो है आपके नेम से अलग से प्रेफरेंस लिस्ट बनाई जाती है हर राउंड की, राउंड 1, राउंड 2, क्योंकि राउंड 1 में तो अपन क्या है, कोई सी कॉलेज भरते कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फ्री एग्जिट आपका राउंड है। परंतु अगर आप राउंड 2 में जाते हो तो इस अकॉर्डिंग आपको कॉलेज भरे कि आपको सिक्योरिटी अमाउंट ना जाए। आपने कॉलेज भर दी, टोटल कॉलेज भर दी, आपको मिल गई तमिलनाडु महाराष्ट्र, तो आप तो सिक्योरिटी अमाउंट लॉस कर दोगे ना। तो ऐसा अपन बिल्कुल नहीं चाहिए। प्रॉपर काउंसलिंग के लिए आप हमसे जुड़े, क्योंकि हमारी एक्सपर्ट टीम जो है आपकी कॉल एंड चैट फैसिलिटी पूरी जो 24/7 प्रोवाइड करती है। कोई भी सिंगल डाउट भी अगर आपके मन में रहता है वो हम नहीं रखते, क्योंकि हम आगे से क्यूरी पूछ सकते हैं। जैसे आपको ऐसे नहीं है कि आप कोई क्यूरी पूछ रहे हो हम आपको बता रहे हैं, हम आपको प्रॉपर बताते रहते हैं कि सर आपने रिपोर्टिंग करवाई नहीं करवाई, क्या आपने ज्वाइनिंग करी नहीं करी, डॉक्यूमेंट्स रेडी है या नहीं है। प्रॉपर जो है किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड और के प्रेफरेंस से रिलेटेड, सारे जो डाउट है पर्सनलाइज गाइडेंस दी जाती है। ऐसे नहीं कि किसी ग्रुप में जोड़ दिया, बिल्कुल पर्सनलाइज गाइडेंस देगी। ओनली 999 पे एक मिनिमल चार्ज है, मिनिमल चार्ज है, फालतू जो है आपको परेशान नहीं किया जाएगा। धन्यवाद जुड़ने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब जो है आपको अपडेट्स लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर काउंसलिंग करवा रहे हो, काउंसलिंग एक क्रूशियल प्रोसेस है, तो इसके लिए अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़े रहे। धन्यवाद जुड़ने के लिए, ऐसे सपोर्ट करते रहे। आपका दिन शुभ रहे।